एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में बहुत अहम है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड्स लिखते हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही हो, तो वो बहुत हिचकिचाहट का बाइस बनती है, बहुत परेशानी का बाइस बनती है। क्योंकि जब हम नॉर्मली एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो हम किसी यूज़र से उसमें कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कैलकुलेटर की, जो कि बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, और आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और वो गलती से इनपुट में नंबर के बजाय वो वहाँ पर कोई करेक्टर ऐड कर देता है, तो अब करेक्टर के ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म होने लगेंगे, अगर आपने उसकी पहले से वैलिडेशन परफॉर्म नहीं की हुई, एरर हैंडलिंग नहीं की हुई होगी, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। जब एप्लीकेशन क्रैश होती है तो एंड यूज़र को नहीं पता चलता कि क्या हुआ है, वो बस ये समझता है कि कुछ खराबी हुई है, इनका सिस्टम ही नहीं चल रहा, और वो वहाँ से चला जाता है, वो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। और आपके एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर आपने तो एप्लीकेशन पूरी बना के डिप्लॉय कर दी है, लेकिन आपने उसमें एरर हैंडलिंग नहीं की, तो वो आपके पास भी नहीं पहुँचती है रिजल्ट्स कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो एरर हैंडलिंग बहुत अहम होती है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, ताकि आप उसी वक्त उसको बेहतर तरीके से डील कर लें जो उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले, सबसे पहले कि यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, थ्री को डिवाइड करें 0 के साथ। ये हम जानते हैं कि डिवाइजर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एरर, वो इटसेल्फ एरर जनरेट कर रहा होता है। हम इसको अगर प्रोग्रामिंग में भी टेस्ट कर लें तो वो हमें कुछ इस तरह का एरर जनरेट कर देगा, डिवीजन बाय 0, दिस इज एन एरर, 0 डिवीजन एरर। तो अब यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि 3 और 0 जो है, ये दो वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट ली हैं। अब यहाँ पर आपका सिस्टम क्रैश हो गया और उसने ये एरर बैकएंड पर जनरेट कर दिया, एंड यूजर को नहीं पता कि क्या हुआ है। अब आपने उसको बताना है कि आपसे गलती हो गई है, गलती से आपने 0 इंटर कर दिया, आपको 0 इंटर नहीं करना था। आप उसको नोटिफाई करें ताकि वो अगली वैल्यू जब इंटर करे तो वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू वहाँ पर वो इंटर कर दे जो दुरुस्त हो हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो इसको कहते हैं एरर हैंडलिंग, कि हम उसी वक्त उसको सही से डील कर लें। अब यहाँ पर आप सोच लें कि आपने 500,000 लाइंस का आपने एक कोड लिखा है और किसी वजह से एक एरर, कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, उसने एंड तक नहीं चलना। इन एरर्स को पकड़ने के लिए हम जो है वो हम ना ट्राई एंड एक्सेप्ट का कोड यूज़ कर रहे होते हैं, उनके ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। हम उस ब्लॉक के और सिंटेक्स को भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के एरर्स को हम आसानी हैंडल कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन बाय हमें फंक्शंस प्रोवाइडेड भी हैं। अब जैसे पहला है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये तब अपीयर होता है जब मिसाल के तौर पर आपने ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप यूज़र से फाइल अपलोड करवा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और अगर वो फाइल अपलोड नहीं करता और डायरेक्ट प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देता है, तो आगे जहाँ पर आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो उस फाइल को रीड कर रहे हैं, तो वो एरर दे देंगे, और वहाँ पर जब एरर आएगा तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर आपने इसको यहाँ पर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको हैंडल करके उसको बता देते हैं कि फाइल इज़ एम्प्टी और आप कहते हैं कि फाइल नॉट फाउंड, तो आप ये मैसेज यूज़र को बाहर दिखा रहे हैं कि आपने फाइल अपलोड नहीं की, तो इसलिए हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही 0 डिवीजन एरर हम देख चुके हैं। इंडेक्स का एरर आ सकता है लिस्ट के अंदर। अभी हमने जो एक एक्सरसाइज की है फंक्शन के अंदर, हमने एक फंक्शन बनाया था डिलीट का, लिस्ट के अंदर आइटम डिलीट करना है। अब वहाँ पर हम ये एरर हैंडलिंग का ये वाला क्लॉज यूज़ कर सकते हैं कि अगर यूज़र वो इंडेक्स दे रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पर वो एरर जनरेट करेगा। उस एरर को हैंडल करने के लिए हम इंडेक्स एरर का हम यूज़ करेंगे। इसके भी मैं आपको आगे मिसाल भी समझा देती हूँ प्रैक्टिकली। की एरर, इंपोर्ट एरर तब आता है जब हम किसी लाइब्रेरी का मॉड्यूल कॉल कर रहे हो और वो उस लाइब्रेरी के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो। टाइप एरर, वैल्यू एरर, नेम और सिंटेक्स एरर तो बहुत कॉमन है, जो कि हम देख लेते हैं कि सेमी कोमा, कोलन या कोमा वगैरह कोई इंडेंट मिसिंग हो। अब ये है हमारा ट्राई एक्सेप्ट का क्लॉज। हमने पीछे एग्जांपल देखी थी 3 डिवाइड बाई 0, यहाँ पर हमने डिवाइजर इक्वल्स टू 0 रखा है। अब हम यहाँ पर ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं ट्राई का। ट्राई के अंदर हम वो तमाम लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन लिखते हैं
या अब यूँ कह लें हम इसके अंदर डेटा वैलिडेट कर रहे होते हैं जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय डिवाइजर। डिवाइजर अगर 0 है तो वो सही सी बात है एरर जनरेट करेगा। जब वो एरर जनरेट करेगा तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट की स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। अगर तो ये एरर आ रहा है ना तो ये मैसेज वो दिखा दे। जब ये मैसेज दिखा देगा दैट्स मीन आपका कोड पूरा पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, उसने वो एरर नहीं दिया, आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, बल्कि वो आगे यहाँ पर पहुंचकर आपको एरर मैसेज दिखा रहा है। यहाँ पर इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि फॉल्स कर दें और एप्लीकेशन को यहाँ पर हम स्टॉप कर दें कि जब तक ये इनपुट वैलिडेट नहीं होती हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इसी की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इंडेक्स की। यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी 4 एलिमेंट के साथ। हम जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 4 है, लेकिन जब हम इसकी इंडेक्स को देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक इंडेक्स में से वैल्यू लेकर आना चाह रहे हैं तो वो 4 दे रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 4 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब हम इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करेंगे, द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 4, वो उसकी लिस्ट की जो लेंथ है वो 4 है, लेकिन इस लाइन के ऊपर आकर वो हमें एरर दे देगा क्योंकि 4 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको भी डील करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का क्लॉज लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हमने उसको ट्राई के अंदर डाल दिया। अगर आप इसको उस फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करें जो पिछली एक्सरसाइज थी, तो वहाँ पर यहाँ पर तो अब वो आर्गुमेंट पार्स हो रहा होगा जो वहाँ पर आया है। आपने ट्राई का ब्लॉक बिल्कुल ऐसे लिखा, आपने इसका भी ब्लॉक बिल्कुल ठीक लिखा। अब यहाँ पर वो आपको एक मैसेज प्रिंट करके दे देगा कि ये इनवैलिड इंडेक्स है एंड द कोड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर ये अब आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं देंगे, बगैर ट्राई कैच के आप ये लाइन अगर लिखते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन एरर देगी, जिसके बाद आप आगे मूव नहीं कर सकते, अगले वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जबकि इस सूरत में एरर आया है, लेकिन एरर को आपने पकड़ लिया है एक्सेप्ट की स्टेटमेंट में और आपने उसको बता दिया है कि यहाँ पर जो पॉसिबल एरर अगर हो रहा है वो इंडेक्स एरर होगा, और उस सूरत में ये वाला मैसेज एंड यूजर को दिखाया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग करते हैं। अब हम इसको थोड़ा फंक्शन के साथ देख लेते हैं, क्योंकि हम आगे मुस्तकबिल में जब हम रियल लाइफ में आकर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं कोडिंग की, तो हम ज़्यादातर अपने कोड को फंक्शन की फॉर्म में बनाकर रख लेते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े हम उनको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर हम इसकी एक एरर हैंडलिंग की थोड़ी सी वेरिएशन देखेंगे। हम ट्राई एक्सेप्ट का क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक कॉम्प्रीहेंशन आती है असर्ट की, हम यहाँ पर उसको भी देखेंगे। हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया चेक टाइप का, और उसके अंदर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करें। यहाँ पर स्पेसिफिकली ईयर पास करें इसलिए क्योंकि ईयर हमारा होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, ये फ्लोट नहीं हो सकता। तो हम वो उसकी टाइप को वेरीफाई यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई साइन अप का पेज बना रहे हैं और आप यूजर से बेसिक इन्फॉर्मेशन इनपुट ले रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो यहाँ पर हम ये चेक ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि यूज़र अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देता है 1980 पॉइंट समथिंग, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम असर्ट का क्लॉज यूज़ करें। याद रखें पीछे हमने ट्राई कोलन और उसका ब्लॉक लिखा था, फिर हमने एक्सेप्ट, आगे एरर कोलन, और फिर हमने एरर मैसेज दिखाया था। तो आप उसको यूँ समझ लें कि वो इफ एल्स की तरह का हमारे पास ब्लॉक बनता है ट्राई एक्सेप्ट का। अब यहाँ पर हमने उसको एक लाइन के अंदर फिट इन कर दिया है। असर्ट कीवर्ड हो गया जो कि इंश्योर कर रहा है कि इसकी जो टाइप है ईयर की वो इंट ही हो। अगर तो टाइप इंट है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाएगा, जो भी हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर लिखी है। और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमें एरर मैसेज दिखाएगा द टाइप ऑफ ईयर इज नॉट इंटीजर। यहाँ कोमा इसको ये बता रहा है कि पहले जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पर दिखा देगा द टाइप ऑफ ईयर इज वैलिड। अगर
ये गलत हो जाता है, गलत होने की सूरत में द टाइप ऑफ ईयर इज नॉट इंटीजर, हमें वो ये दिखाएगा और हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। हम इसकी एग्जाम्पल को हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हम न्यू ब्लॉक्स को ऐड करते हैं। ट्राई चेक डेफिनेशन चेक टाइप, इसके अंदर हम ईयर पास कर रहे हैं, हमारा ये फंक्शन है assert टाइप ईयर इक्वल्स टू इंट होना चाहिए, उसको इंट है तो आगे जाके वो प्रिंट करेगा the year type is valid। अगर नहीं है उसके लिए हम उसके आगे ही क्लॉज लिख देते हैं the type of year is not integer, और यहाँ पर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी। यहाँ पर मैं एक और लाइन भी लिख लेती हूँ इंटीजर सक्सेसफुल, ताकि हम देख सकें कि ये ठीक है कि नहीं। चेक टाइप, इसके अंदर मैं पास करती हूँ 2010, The year is valid, सक्सेसफुल, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं। चेक टाइप, और यहाँ पर अब हम डाल देते हैं 2010.54। अब इसने हमें एरर दे दिया, The type of year is not integer। यहाँ पर अब वो हमें प्रॉपर्ली दिखा रहा है The type of year is not integer। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने मुकम्मल कर ली। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट के ब्लॉक के साथ। हमने अभी पीछे असर्ट के साथ देखा था, सेम वही एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक के साथ लिख रहे हैं और हम यहाँ पर एक्सेप्ट असर्शन एरर का भी हम यहाँ पर ब्लॉक लिख रहे हैं। आप दोनों में से जिसके साथ ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकते हैं, जो आपको समझ आ जाए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि मुस्तकबिल में जाकर हम इवेंचुअली हम जो है ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते, क्योंकि हमें पता है यहीं पर जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसने ये एरर दे देना है, यहाँ पर हमें रिटर्न फॉल्स करेगा उस सूरत में, और ये फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर ये ट्रू हो गया है तो हम नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर आपकी एक और छोटी सी एक्सरसाइज ये होगी, हमने ऊपर एक फंक्शन लिखा था इस इवन का, यहाँ पर हमने यहाँ एक अलग से क्लॉज लिखा था नंबर नॉट इक्वल टू 0। इस केस के लिए अब आप इस ट्राई कैच को लिख सकते हैं। अब इसी फंक्शन के अंदर आप ट्राई कैच को लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, कि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं इंटर हुई। नेगेटिव वैल्यू इंटर है तो उसको आप उसका एब्सोल्यूट ले लें, एब्सोल्यूट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आप इस तरह से अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ट्राई कैच की, डिफरेंट फंक्शंस जो आपने इम्प्लीमेंट पहले कर चुके हैं टेस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी इसके ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी एरर हैंडलिंग के लिए। ये बहुत ज़रूरी है एरर हैंडलिंग, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोर्स लिखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या आपने अपना कोई डेटा रीड किया है तो आप उसको वैलिडेट करें। जब आप वैलिडेट करें तो आप उसको प्रॉपर्ली दिखा सकें कि ये एरर अगर हो सकते हैं, अगर ये कोई एरर आने वाला है जब आप उसको डिस्प्ले कराएंगे तो आप उसको एग्जैक्टली जाकर वहाँ पर उसको फिक्स कर सकते हैं, या अगर यूज़र ने इनपुट दिया है तो वो उसको भी फिक्स कर सकता है।